कुमार की जय श्री राम, भारत माता की। थोड़ी दूर पर 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पक्की रोड भी है। यहाँ से आगे देखिए मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बात नजदीक में अफसोस यहाँ पे कि यहाँ पे अगर जो है कि हमारा क्या कहेंगे परिवहन विभाग को कहेंगे या जो है कि अपना जो है कि पर्यटक विभाग जो होता है, पानी तो जान गए कि हमारे तो पुत्र आप नहीं आए, क्या हुआ तो सारी घटना को बताए तो वहीं पर रहे थे कि एक स्थान है जो यहाँ अयोध्या का 7वां फाटक बोला जाता है, सरजू का किनारा है, तो हम ही लोग न देंगे। अब इसके लिए तो मान लीजिए अब गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, सब लोग उससे संबंधित अधिकारियों से भी बात होगी। और ये पौराणिक स्थल है, इसमें आने जाने की व्यवस्था प्रशासन का हमारे यहाँ पे सर इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश आनंद यादव। आप यहीं से सर? नहीं, मैं बलिया जिला से। बलिया जिला से। तो जैसा आपको खबर ये मिली होगी मंदिर निर्माण, आप खुशी तो आप बहुत हुई होगी। हाँ, क्यों नहीं। पहले पता था आपको इसके बारे में? नहीं, पहले नहीं पता। पहले नहीं पता। यानी जो सर का अथक प्रयास था उससे आज इस क्षेत्र में मान लीजिए आजमगढ़ मंडल में ये मऊ, आजमगढ़ और बलिया आता है और खासकर पूर्वांचल का काफी ये चर्चित इलाका रहा है सर। हाँ, बिल्कुल। और ये सब जो चीजें हैं ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। अब इसको उजागर किया गया, सामने लाया गया और इससे नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक होगा ये मंदिर। हाँ, आज भी किसी अच्छे संतान के लिए श्रवण कुमार का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये नई पीढ़ी के लिए तो काफी प्रेरणादायक होगा ये सारी चीजें। देखा सर ने बताया, अभी भी कोई भी संतान अगर गलत हरकतें करती है उसको बताया जाता है कि अगर तुम बनना है तो श्रवण कुमार बनो, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर उठाया और चारों धाम की यात्रा के लिए निकल चुके थे। हमारे गांव के कुछ यहाँ पे सर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम राम यादव है। आप इसी गांव से? जी मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। सर के प्रयास से यहाँ पे मंदिर निर्माण हुआ था, क्या आपको पहले पता था मंदिर के बारे में? नहीं, पहले तो पता था कि यहाँ पर जो कि श्रवण कुमार के माता पिता जो है को लेकर के आए थे, ये तो मालूम था जी। लेकिन ये जो है कि दिखाई नहीं देता, प्रचलित रूप से नहीं था, विलुप्त हो रहा था स्थान। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि ये विलुप्त हो रहा था स्थान और इसको आज उजागर करने के लिए हमारे भाई लाल बहादुर जी ने जो अथक प्रयास किया, इनके सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से आज इसका निर्माण जो है कि किया गया, बहुत खुशी की बात है। और हमारे गांव के नौजवान बच्चों को ये संदेश जा रहा था कि एक अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य निभाया था श्रवण कुमार ने, ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे जो कि युवा वर्ग के लिए जो है कि बड़ी बात है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रही है कि श्रवण कुमार के मंदिर की स्थापना के बाद आपके क्षेत्र का विकास तो लगभग पूरा देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल विकास होगा। जो अधूरा यहाँ पे था, छूटा हुआ, यानी सूरजपुर को काफी कुछ नहीं जानते थे, आज तो वो प्रचलित है। आज जो इसका नाम जो है कि आज हमारे जो कि देश और पूरे जो कि दुनिया में जो यहाँ से इसके माध्यम से होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात का अफसोस यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर जो है कि हमारा क्या कहेंगे परिवहन विभाग को कहेंगे या जो है कि अपना जो है कि पर्यटक विभाग जो होता है, उसकी जानकारी में मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रास्ते का जो प्रॉब्लम है, इस पर जो हमारे पर्यटन विभाग को जो ध्यान इस पे देना चाहिए ताकि इसको जो कि और जो कि आगे बढ़ाया जा सके इस कार्य में। देखा यहाँ सर ने बताया सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जैसे हम बताया रास्ते की है। धाम तो सर ने बना दिया है पर रास्ता कम से कम ध्यान दे। यहाँ सर हमारे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र मौर्य। आप भी हैं क्या सर? जी। तो आपको ये जानकारी पहले से तो रही हो कुछ? जैसे हमारे पिता जी लोग बताते थे, पहले यहाँ पर मेला भी लगता था, स्थान कोई नहीं था, लेकिन ये लाल बहादुर मौर्य यादव जी क्या काम कर करके कम से कम इस क्षेत्र के जनता का आने वाली नई पीढ़ी को ये बता दिए कि श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे। और जैसे मान लो श्रवण कुमार का चरित्र कैसा था, आने वाली पीढ़ी को जो ज्ञात होगा ना, मंदिर बन जाने के बाद मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। यार सबसे बड़ी बात है कि आपका ये ऐतिहासिक भूमि थी जो आजकल अधिकतर लोग को हमने जैसे बताया कि पता नहीं था कि श्रवण कुमार कहाँ पे उनको मोक्ष मिला था, कहाँ पे तीर लगा था। वो ऐतिहासिक भूमि है जो रामायण काल का इतिहास माना जाए तो यहीं से शुरुआत मानी जाती है। जी यहाँ पर जैसे इनको प्यास जब लगी तो श्रवण कुमार से कहे बेटा पानी पिलाओ, तो उन्होंने इनको यहीं पर रख करके और गए तो का कला वहीं पर आप देखेंगे कि दक्षिण साइड में एक तालाब है जिसको का जला अभिनव पोखरा के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पानी के लिए गए और वहीं पर राजा दशरथ आए थे आखेट के लिए और जाने के कोई जानवर पानी पी रहा है तो वहीं पर तीर मार दिए, वहीं पर श्रवण कुमार का कला मृत को प्राप्त हो गए। दशरथ लाए पानी तो जान गए कि हमारे तो पुत्र आप नहीं आए, क्या हुआ तो सारी घटना को बताए। तो वहीं पर इनके माता पिता ने क्या कहा, उनको राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ उसी तरह आप भी पुत्र वियोग में मरोगे।
तो देखा आपने, सर ने यहाँ पे पूरी कहानी बताई, हमने आपको दर्शन कराया श्रवण कुमार धाम का, जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया था। यानी मान लीजिए एक तरफ ये धाम पूरा लुप्त हो चुका था, आज उसको माननीय लाल बहादुर यादव जी द्वारा, जो भारतीय सेना में एक कार्यरत सैनिक हैं, उनके प्रयास द्वारा आज ये मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये मंदिर मऊ जिले में सूरजपुर नामक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो रोशनपुर ग्राम सभा में स्थित है। हम दर्शकों से बोलेंगे कि इसको अयोध्या जैसे आप दर्शन करने जाते हैं तो श्रवण कुमार का धाम यही है एकमात्र भारत में जहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति कहीं नहीं है सर। कहीं नहीं है। हाँ, ये वास्तविक चीज है जो आज का कला मंदिर के रूप में आप देख रहे हैं, वास्तविक चीज है। यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। वही थे, जैसा सर ने बताया कि ये मृत्यु हुई थी। और हमको बताना चाहिए सरयू नदी के तट पे है स्थित है। मंदिर का निर्माण तो लाल बहादुर यादव जी द्वारा करा दिया गया है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रास्ते की है। तो कम से कम PWD विभाग या फिर परिवहन मंत्रालय या फिर जो प्रशासन यहाँ का लोकल है, मधुबन विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, और कम से कम ध्यान दे, रास्ते का निर्माण कराएं कि आने जाने का यहाँ पे रास्ता उपलब्ध हो और लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में ये एक मंदिर काफी बड़ा धाम बनने वाला है। और पर्यटन विभाग कम से कम इसकी तरफ ध्यान दे। एक मामूली व्यक्ति द्वारा, जब सैनिक द्वारा अपने खर्च से इस मंदिर का निर्माण करा जा सकता है, तो अगर पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश का इस पर ध्यान दे तो आज क्या ये धाम निखर कर आएगा, जिससे मऊ में देखा जाए तो पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। आज एक जो माननीय नगर पंचायत मंत्री AK शर्मा जी हैं, उनके द्वारा मऊ में गाय घाट और अन्य जो धाम है उनका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। उसी में से एक ऐतिहासिक त्रेता युग का वो धाम है जहाँ पे श्रवण कुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ था। और ये सरयू नदी किनारे से स्थित माता में सरयू किनारे भी है, सरयू किनारे यहाँ पे एकदम देखिए सरयू जी की धारा बह रही है। तो यहाँ पे पीछे सरयू नदी किनारा जो है उत्तर साइड में यहीं पे स्थित ये धाम है, और सूरजपुर से मात्र 1.5 किलोमीटर उत्तर साइड में ये पड़ता है। तो हम आप दर्शकों से गुहार करेंगे, अगर आप धाम अयोध्या में दर्शन करने आते हैं, चित्रकूट धाम जाते हैं, तो श्रवण कुमार का धाम का दर्शन करने जरूर आए, जो मऊ मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पे है। अगर आप घोसी से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और दोहरी घाट से भी आ सकते हैं, और गोरखपुर से आना चाहते हैं तो दोहरी घाट के रास्ते आ सकते हैं। अगर बलिया से आप आना चाहते हो तो बलिया से, बेलथरा से मधुबन, और फिर सूरजपुर आकर आप ये दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए हमने जैसा बताया आपको रास्ते की यहाँ पे दिक्कत है। सर हम ये लेके आए हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रास्ता यहाँ तक बना हुआ है। सर ये जो बंधा है फर्स्ट क्लास, अभी बंधा फिट चुका है। नई मिट्टी डाली गई है। इसके ऊपर ट्रक तक आ सकता है जी। इतना बढ़िया मतलब रास्ता बन चुका है। कच्चा मिट्टी का रास्ता ये कच्चा है, पक्का यहाँ तक नहीं है, लेकिन आगे जाने के बाद पक्की रोड भी है। थोड़ी दूर पर 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पक्की रोड भी है। यहाँ से आगे देखिए मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नजदीक में मंदिर है। बिल्कुल हद से ज्यादा आपका 25 मीटर का भी फैसला नहीं है, जिसमें अभी देखिएगा नीचे की तरफ ये मेरे पटीदार लोग हैं, ये 5 कड़ी का ही रास्ता जो है वो भी नाली दिखा करके इन्होंने छोड़ रखा है। हालांकि इस दीवार से, जो ये दीवार दिख रही है, इस दीवार से दक्षिण की तरफ 28 कड़ी सरकारी जमीन अवेलेबल है। कल ही लेखपाल और कॉन्वॉय साहब ने यहाँ पर नापी भी किया है, लेकिन सब बात धीरे धीरे गोलमाल करके इसे दबा दिया गया, लीपापोती कर दिया गया। ये 5 कड़ी देख लीजिए रास्ता खुला है। अगर अच्छी प्रकार से इसकी अगर नापी दोबारा पैमाइश की जाती है तो यहाँ पर 28 कड़ी यानी एक ट्रक निकल सकता है, इतना बड़ा रास्ता है यहाँ पर। लेकिन इसको हमारे गांव के दबंगों के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा इसको दबाया जा रहा है, शोषण जैसा किया जा रहा है। अभी पहले यहाँ पर मेरी गाड़ी जाती थी, यहाँ से सामान भी फर्स्ट में गया। जब इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, रातों रात इन्होंने क्या किया कि लेकर के आया JCB, हनवाया और तुरंत जो है इसको जुड़वा दिया। मैं फौज में था, ड्यूटी में था, उस समय इसको जुड़वाया गया। ये मेरे खुद पटीदार चाचा जी हैं, इन्होंने भी, इनको बोला गया था कि 2 हाथ आप जमीन दे दो, मेरी दूसरी जमीन ले लो। मैं अपनी ये पूरी जमीन चारों तरफ का श्रवण कुमार धाम को दे दिया हूँ, और जमीन दे दूंगा, यह विचार में किया। तो इनसे रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन इन्होंने भी जो क्या किया, रातों रात इसको जुड़ाई कर दिया। और पटीदार तो जोड़ ही रखे हैं, पटीदार तो 5 कड़ी नाली भी जोड़ रखे हैं। जो नाली भी जाती थी आंधीनाथ बाबा के तक जाने का एक रास्ता पहले था, वहां से जल उनका मतलब देवस्थली का धुलाने के बाद जो जल उत्तर की तरफ जाने वाला था वो भी यहाँ पर है, वो जगह भी नक्शे के ऊपर है। और दोनों तरफ की जमीन मैंने श्रवण कुमार साहब धाम को दे दिया। लेकिन गांव और समाज तथा हमारे पटीदार ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पर रास्ता बने। तो देखा आपने, सर ने बताया, यहाँ पे हमने आपको दिखाया ये इतना चौड़ा रास्ता है, यहाँ ट्रक आ जा सकता है। पर अब देखिए जो पीछे हमारे कैमरा में दिखा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी हैं, यहाँ पे जनरेटर भी चल रहा है, ये इतना चौड़ा रास्ता, यहाँ ट्रक आ जाता है। पर देखिए जहाँ पे हम खड़े इससे नीचे
मात्र आपको जो सामने दिखा रहा है वही मंदिर है। कम से कम 25 मीटर दूरी होगी। और देखिए रास्ते का क्या हाल है। यहाँ पे सबने बताया कि 28 कड़ी रास्ता जो है इतना चौड़ा है कि वहां पे ट्रक का आगमन हो सकता है, आना जाना हो सकता है। पर आप देखिएगा, हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ी जगह दिखाए। देखिए ये क्या व्यवस्था है यहाँ रास्ते के आने की। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा इस रास्ते को दिखाएं। जो रास्ता था उसको आज खत्म कर दिया गया है, उसको थोड़ा नीचे से कैमरामैन जाके दिखाएं। तो देखिए ये जो हम रास्ता दिखा रहे थे यहीं पे समाप्त है और इसके आगे यही मंदिर की दूरी मात्र 25 मीटर होगी। और यहाँ पे देखिए भवन निर्माण करके जबरदस्ती सर के अनुसार जबरदस्ती इसको कब्जा कर लिया गया है और रास्ते को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। जी सर, एक्चुअली अगर जो थोड़ा सा भी अगर कोशिश हो जाए तो शायद धाम तक रास्ता मिल जाए। इसके लिए मैं पूरे करजोड़ करके विनती करूंगा कि कृपया करके रास्ता बनवा दिया जाए। जब जमीन सरकारी है फिर भी दबंगई करके इसे अपने कब्जे में किया गया है। कृपया करें इस जिले और क्या बोलते हैं इलाके के बड़े बड़े अफसर मातहत लोग, कृपया यह रास्ता बनवा दीजिए। मैं एक फौजी लाल बहादुर यादव आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए नहीं, इस धाम के लिए, इस गांव समाज के लिए, ताकि लोग आए यहाँ दर्शन करें। मैं अपने घर के लिए रास्ता नहीं मांग रहा, मैं यहाँ रहता भी नहीं, मेरा घर बलिया में है, मैं न्यू अपना घर वहाँ एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। ये मेरा एक फार्म हाउस टाइप का है, क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए, माता श्री हैं, भाई लोग हैं, तो उनका सब अलग अलग रह रहे हैं। वो जो मेरी जमीन जायदाद है वो सब एक फार्म हाउस टाइप का बना दिया हूँ, और जो यहाँ पर उनके अगल बगल की जमीन है वो श्रवण कुमार धाम को दे दिए। तो देखा आपने, एक विनती थी इन फौजी भाई की, वो फौजी भाई जो देश की रक्षा आज बॉर्डर पे करते हैं, आज ये मजबूर हैं कुछ दबंगों के द्वारा। इन्होंने अपने प्रयास तो उस धाम को उजागर कर दिया जो ऐतिहासिक धाम था, पूरे विश्व में जिसका कोई धाम नहीं था, आज उस धाम को इन्होंने बनाने का प्रयास किया। और यहाँ पे रास्ते का तो निर्माण यहाँ तक हो चुका है, मात्र 25 मीटर की ये दूरी है जिसको कब्जा कर लिया गया है। और अगर उनकी निजी होती तो कोई बात नहीं, है सरकारी भूमि इनके अनुसार है और इसको कब्जा कर लिया गया। और रास्ता देखिए आने जाने का नहीं है। अब हम आपको उस धाम के पास लेकर चलेंगे और धाम के बारे में अन्य लोगों से चर्चा करने का प्रयास समाप्त है। उधर तो बंद, मान लीजिए कब्जा कर बंद कर दिया गया, ये मजबूरन लोगों को इस रास्ते से आना जाना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, ये पटीदार ने भी जो कब्जा किया हुआ है, ये थोड़ा 2 कड़ी इसमें कब्जा भी है उनका, और इसमें भी आना जाना बंद था, ये तो तार लगा के रखा हुआ था, ये तो रिक्वेस्ट करके खुलवाया हूँ और इसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। इसी पर उठा पटक कर रहे हैं हम, यहाँ से टेंट ले रहे हैं, यहाँ से सामान ले रहे हैं, आप देख रहे हैं रास्ता कैसा है। इस प्रकार से हमारी मतलब की प्रोग्राम करने में भी मेरे को बहुत विडम्बना आ रही है। तो देखिए आज ये एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और इनको इतनी मजबूरन बताइए करना पड़ रहा है। बताइए आम आदमी का आज क्या हाल होगा जब कोई निजी ने उस ऐतिहासिक धाम को इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है और ये रास्ता जो काम चलाने के लिए इन्होंने मजबूरन रिक्वेस्ट करके अपने पटीदार जैसे बता रहे हैं उनसे लिया है। बताइए यहाँ तो रास्ता बन गया, बस ये 25 मीटर की दूरी है और प्रशासन से हम गुहार लगाएंगे कम से कम इस पर ध्यान दे। और मात्र इन्होंने धाम तो बनवा दिया है और इस रास्ते को बनवाने का प्रशासन कम से कम प्रयास करे। श्रवण कुमार धाम पे हमारे कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, तो देख रहे आपके धाम में लाल बहादुर यादव जी द्वारा एक ऐसे धाम को उजागर किया गया है जो लगभग विलुप्त हो चुका था, इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? ये बहुत सुंदर कार्य हुआ है जी। अब क्या बताया जाए, किदवंतियां भी है, हम लोग बचपन से भी सुनते आ रहे थे कि एक स्थान है जी। जो यहाँ अयोध्या का 7वां फाटक बोला जाता है, सरजू का किनारा है। तो हम लोग सोचते थे कि नहीं हो सकता है, ऐसा काम नहीं हो सकता है। फिर ये भी देखा गया कि गाजीपुर में एक स्थान पड़ रहा है श्रवण कुमार का, तो अब विवादित नजर आ रहा था। तो हम लोगों ने इसको जो है विष्णु पुराण में भी देखा, और आप रामचरितमानस को उठा लीजिए, और रामानंद सागर ने जो बनाया है रामायण उसके में सरजू किनारा आ रहा है, और विष्णु पुराण में सरजू किनारा आ रहा है। गाजीपुर में कोई सरजू का किनारा है ये नहीं है। तो हमने मान लिया कि अयोध्या से चल करके जो सरजू किनारा आ रहा है वहां से लेके यहाँ तक सरजू अयोध्या धाम हो सकता है। वहां से राजा जी आए होंगे, राजा दशरथ आए होंगे आखेट करे, भाई उनका राज्य रहा होगा। उसी रास्ते से मान लीजिए श्रवण कुमार जो थे भाई अपने माता पिता के सेवा के लिए अंधे माता पिता को लेके जा रहे थे। आजकल के बहुत लड़के जो अपने माता पिता को ठुकरा दे रहे हैं, उनके में वो आज के जमाने में उस जमाने में बहुत अंतर रहा होगा। अब वो अपने माता पिता को काशी दर्शन के लिए ले जा रहे थे। जैसा इन्होंने सर ने बताया कि हमने मंदिर का तो निर्माण यहाँ पे करा दिया है, पर यहाँ आने जाने की एक रास्ते की समस्या सबसे बड़ी देखी जा रही है सर। तो रास्ता तो हम ही लोग न देंगे,
अब इसके लिए तो मान लीजिए अब गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, सब लोग बैठेंगे, विचार किया जाएगा। अब मान लीजिए मंदिर बन गया है तो रास्ता गांव के समाज के लोग अपना अपना कुछ अंशदान करें। अब बिना अंशदान करने से तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे अजय राज सर जी थे, इन्होंने बताया इस मंदिर का जो कुछ इतिहास था उसके बारे में इन्होंने चर्चा की। हमारे यहाँ पे सर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, आप इसी गांव के सर? हाँ। तो आपके गांव में यहाँ लाल बहादुर यादव जी द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया था जो श्रवण कुमार धाम के नाम से मंदिर बनाया। और जैसा सर ने बताया कि गाजीपुर यहाँ विवादित था, पर जो पुराणों में जो दर्ज सरयू नदी किनारा यही असली माना जाता है सर। हाँ, यही श्रवण कुमार असली धाम यही है। यहाँ पे बहुत पहले, हम लोग के जन्म के पहले एक बहुत ऐतिहासिक मेला लगता था। वर्ष में एक बार ऐतिहासिक मेला लगता था और यही असली श्रवण कुमार का मेन यही धाम है। हाँ, देखिए सर ने बताया यह मेला, जैसे हमने सर से बात की थी, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम लोग की भी इच्छा है उस मेले को फिर जीवंत किया जाए। हाँ, 50 वर्ष पूर्व सर ने बताया कि मेला लगा था। हाँ, उसके बाद ये लुप्त हो गया। हाँ, विलुप्त हुआ, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इसको और हम लोग हाईलाइट करें, इसको विस्तारित करें। हाँ, जैसा हम देख रहे हैं सर, यहाँ पे माननीय जो AK शर्मा जी यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं, खासकर मऊ में उन धामों को उजागर करने का काम कर रहे हैं, सौंदर्यकरण किया जा रहा है। उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे इस धाम के बारे में? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जैसे सारे धामों को अब जो है शीतला माता मंदिर हो, वहाँ बनदेवी है, दैया माई है, उस तरह से इस स्थान को भी इस तरह का व्यवस्था बनावे जिससे इसका विस्तार हो। जो हमारे रामायण में, पुराण में जो इतिहास मिलता है वो पूर्व अपने धरोहर को सम्मान मिले। तो देखा जा रहा है ये काफी ऐतिहासिक भूमि सूरजपुर बताई जाती है। ये काफी ऐतिहासिक भूमि है जिसके लिए इन्होंने देश के राष्ट्रभक्त हैं फौजी ये लाल बहादुर जी, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है और सनातन को भी बढ़ाने का कार्य किया है। दोनों लेकर साथ चल रहे हैं, बॉर्डर पे राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है। यहाँ पे अपने सनातन को जगाने का कार्य किया है, पूरे इलाके को एक रमणीक स्थल बनाने का कार्य किया है। ऐसे महतारी बाप के, इनके माता पिता को भी मैं कोटि कोटि बधाई दूंगा कि ऐसे पुत्र को उन्होंने पैदा किया, जो ऐसी स्थिति आज यहाँ पे पैदा किया इन्होंने। देखा जा रहा है श्रवण कुमार की तरह ही आज ये श्रवण कुमार कलयुग में देखने को मिले। कलयुग के दूसरे श्रवण कुमार हैं। उन्हीं श्रवण कुमार के धाम को इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी समस्या, जैसे हमने सर से बात की रास्ते को, सर यहाँ पे रास्ता देखा जा रहा है बना हुआ है, बस 25 मीटर का रास्ता विवादित दिख रहा है हमें। जो विवादित रास्ता उसके लिए आपस में बात करेंगे, उससे संबंधित अधिकारियों से भी बात होगी। और ये पौराणिक स्थल है, इसमें आने जाने की व्यवस्था प्रशासन का कार्य करना है। हम आपस में अगर बात करके समझा लेते हैं तो ठीक है, वरना इसके लिए हम अपने हमारे धर्म के लिए मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, इस बात को वहाँ तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए रास्ता बने, हमारे सनातन बंधु जो भी हैं यहाँ में और पूजा पाठ करें, और जिससे यहाँ आने के बाद एक संदेश अच्छा लेकर के जाएं। तो जैसे अयोध्या में धाम में जो लोग दर्शन करने आते हैं, चित्रकूट धाम है, उसी की तरह आज श्रवण कुमार धाम भी एक प्रचलित होगा। एक इतिहास में पूरे पूर्वांचल का, उत्तर भारत में ये कार्य जो हुआ है, ये गजब का कार्य है। बहुत मंदिर आपने ऐतिहासिक मंदिर, लेकिन श्रवण कुमार का मंदिर का नाम आपने कम सुना होगा, होंगे जरूर, लेकिन जो यहाँ पे हुआ है, इतिहास कायम हुआ है। ये फौजी माई के लाल ने गजब का कार्य किया है। इनको मैं कोट कोट बधाई देता हूँ कि आपके विचार में आपके माँ बाप ने ऐसा कैसे स्थिति पैदा हुई दिमाग में कि इस कार्य को आपने किया। कार्य तो सारे लोग करते हैं, बहुत मंदिर बनते हैं, लेकिन ऐसा मंदिर, इस तरह के विचार, इस तरह की सोच, इनको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। इन्होंने उस इतिहास को आज उजागर किया, लगभग जो विलुप्त हो चुका था। आजकल देखा जाता है भारत क्या, विश्व में किसी को भी नहीं पता था कि श्रवण कुमार की वो भूमि कहाँ है जहाँ पे वो दशरथ जी के तीर से भेद के और मोक्ष को प्राप्त हुए थे। आज ये ऐतिहासिक भूमि को इन्होंने आज सामने सबके ला दिया, एकदम सामने लाया। सारे लोग चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पट्टीदार के घर में, मेरे घर पैदा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, अगर भगत सिंह पैदा हो गए तो फांसी पे चढ़ना होगा। तो भगत सिंह का कार्य लाल बहादुर जी ने किया है। माँ बाप ने इस तरह की प्रेरणा दी। अगर हमारा लड़का MP MLA मंत्री बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, रुपए का पेड़ लग जाएगा, पैसा लूटेगा, अगर ये भगत सिंह पैदा होंगे, श्रवण सिंह पैदा होंगे तो फांसी पे चढ़ना होगा, मरना होगा। ऐसा कम लोग स्वीकार करने वाले हैं। इस नाते इनको मैं कितना बधाई दूं वह कम है। तो देखा सर ने बताया आज कलयुग में कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, पर उन्हीं का एक अपवाद यहाँ पे हमको लाल बहादुर यादव जी देखने को मिले हैं, जिन्होंने अपने
मृत पिता की इच्छा की पूर्ति की और उस धाम को बनाया जो विश्व में कहीं धाम नहीं था। जिसको जैसा सर ने बताया कि विवाद भी चल रहा था कुछ लेकर, पर यही पौराणिक कथाओं में और पुराणों में दर्ज था और उस मंदिर को आज आप लाल बहादुर यादव जी द्वारा बनवाया गया। जी कोशिश किया हूँ, अभी समाज के सामने है, सब यहाँ अभी दर्शन करने आए हैं। अभी आज भंडारा है, लोग प्रसाद पाएं, खुशी खुशी मतलब हर एक चीज़ को जो है अपनाएं इस चीज़ को और प्रचलित हो, प्रसार हो, प्रचार प्रसार हो इसका। सबसे ज़्यादा जो विडम्बना है वो आपको मैं बता चुका हूँ, वह हो लोग समाज कोशिश करे, अगर ऐसा कर देता है तो इसका और भी मतलब 4 चांद लग जाएगा धाम के ऊपर। तो देखा हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की और इस विषय के बारे में चर्चा की। आज अयोध्या जैसे विकसित हो चुका है, वहाँ पे राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसी तरह आज इस ऐतिहासिक श्रवण कुमार धाम का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया और पूरा समाज के लाने का प्रयास किया है। और प्रयास क्या, ये सरयू नदी है और सरयू नदी किनारे यही वो घाट है जो आपको बार बार बता रहे हैं जहाँ पे श्रवण कुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ था और दशरथ जी ने हिरण समझकर उनको तीर जहाँ मारा था। ये वही ऐतिहासिक भूमि है जो मऊ जिले में दोहरी घाट से 12 किलोमीटर सूरजपुर के रोशनपुर ग्राम में स्थित है। हम सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे, अगर आप अयोध्या धाम आते हो तो कम से कम एक बार ये रोशनपुर सूरजपुर धाम आकर दर्शन श्रवण कुमार का जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे एक नया धाम उनको मिल चुका है और कैमरामैन से बोलेंगे वो धाम दिखाएं। बोले हर हर महादेव, बोलिए श्रवण कुमार की जय, श्रवण कुमार की जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, गंगा मैया की, गौ माता की, गुरु गोरक्षनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, अयोध्या धाम की जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। तो देखा आपने, मिल चुका है मऊ को एक नया धाम जो सूरजपुर के रोशनपुर ग्राम सभा में है। श्रद्धालुओं से हमारा अनुग्रह है कि वो आए धाम पे दर्शन जरूर करें और इस धाम को प्रचलित करें, क्योंकि मऊ एक ऐतिहासिक भूमि हमने आपको बताया जहां लव कुश का जन्म पालन पोषण वन देवी धाम में माता सीता का हुआ था और ये दोहरी घाट से में स्थित ये सरयू किनारे एक धाम है। तो आप जरूर आए और दर्शन करें। और एक फौजी भाई ने जिस तरह इस धाम को उजागर किया है, अगर हर कोई चाहे पहल करे तो आज भारत में हर एक धाम, मंदिर, मस्जिद जाए जो भी उसका निर्माण आसानी के साथ हो सकता है। तो कम से कम यहाँ पे जो रास्ते की समस्या उस पर प्रशासन ध्यान दे और मात्र 25 मीटर ये रास्ता जो है उसको ध्यान दे और इस मंदिर को उजागर करे। और जैसे ग्रामीण बताइए, हम मेले का आयोजन यहाँ पे फिर करेंगे, जो 50 वर्ष पूर्व जो मेला था उसका आपको मेले का आयोजन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है। श्रवण कुमार की जय, लाल बहादुर जी की जय, संत समाज की जय, मोरधाम की जय, मोरधाम की जय। रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा?